Yesterday we have studied about the topic NFIA. It means Net Factor Income from Abroad. In today's video we are going to just recap of this topic and then we will start our new topic, that the significance of NFIA. Net Factor Income from Abroad equals to factor income received from abroad. Factor income हमें तब होती है जब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं, यानी अगर कोई इंडियन फॉरेन कंट्री में जाकर के अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, यानी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर, तो वहां पर उसे जो फैक्टर इनकम रिसीव्ड होगी फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से जो पर्सन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, किसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से हम उन्हें जो इनकम पे कर रहे हैं उस इनकम को लेस करना होता है, दैट कम्स NFIA, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी फॉरेनर्स को हमने जो दिया, तो इस तरह से आता है NFIA। एंड आज का जो टॉपिक है वो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में है। इट मीन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA। लेट्स स्टार्ट। यस, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हम आज के NFIA के सिग्निफिकेंस। NFIA is a significance to differentiate between domestic income and national income। कैसे हो रहा है देखेंगे आप। When we are going to solve our practical questions, one more chapter is left, that aggregates of national income, then we will start our practical question. But whenever we are going to start our practical question, we need the domestic income first, and then from domestic income we are going to derive national income with the help of NFIA। It means ये डिफरेंशिएट की तरह काम करता है। एक देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करने पर ही नेशनल इनकम आता है, तो NFIA कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसका रोल है ना, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। यानी अगर NFIA से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होता है, उससे डोमेस्टिक इनकम में प्लस करना होता है और फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये पता करना है कि डोमेस्टिक इनकम हमारे पास अब जब गिवन होगा, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ NFIA। नाउ वी विल सी इफ NFIA इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसा तो है नहीं कि हर बार पॉजिटिव में आएगा, है ना। समटाइम इट कैन बी पॉजिटिव, समटाइम इट कैन बी नेगेटिव, and sometimes it can be zero also। let's see, पॉजिटिव होना NFIA का, नेगेटिव होना NFIA का, जीरो होना। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, इट मींस व्हेन NFIA पॉजिटिव अब होगा कब, लेट्स सी। व्हेन NFIA हमने क्या सीखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट मींस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर से जो उन्होंने इनकम कमाई है, दैट इज मोर फ्रॉम, किससे ज्यादा है, फ्रॉम पेड टू अब्रॉड, यानी जितना हम पे कर रहे हैं फॉरेनर्स को और उससे ज्यादा इनकम इंडियंस ने अर्न किया है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी, NFIA पॉजिटिव। NFIA नेगेटिव अब आप खुद रिलेट कर पाएंगे, व्हेन फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लेस देन किसके, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी हमने जो पे किया है दैट इज मोर, और हमने जो रिसीव किया है दैट इज लेस, तो NFIA क्या पोजीशन आएगी, नेगेटिव। NFIA जीरो, अब आप खुद रिलेट कर पाएंगे, जीरो कंडीशन कब आएगी, व्हेन NFIA रिसीव्ड, इट मींस द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी जितनी हमें फैक्टर इनकम रिसीव
पे किया है, तो बैलेंस तो कुछ रहा ही नहीं। सो NFIA की ये 3 कंडीशन हुई, तो NFIA की लास्ट कंडीशन दैट इज 0। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज NFIA। इट मींस फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट्स मतलब देखा जाए तो बनावट, कैसे बनेगा NFIA, एक्चुअली बनेगा कैसे। जैसे किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ NFIA का मतलब है कि NFIA में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। तो पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम हमें जो रिसीव होती है वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में होती है। तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज द डिफरेंस बिटवीन द, जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो इंडियंस हैं, वो बाहर जाकर के अगर कमा रहे हैं, they are employed, they are worked in foreign countries for less than 1 year and they are getting payment on behalf of their services, and the income paid to the non-residents of our country। जो हमारे देश में जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया के नहीं हैं, इट मीन्स जो हम उन्हें जो पे कर रहे हैं उसका डिफरेंस नेट कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन एम्प्लॉयज को मिलता है उनके काम के बदले में। जो एम्प्लॉय जो काम करता है उस काम के बदले में जो उसे मिलता है दैट इज कंपनसेशन। पारितोषिक भी बोलते हैं इसे हम, और पारिश्रमिक भी बोलते हैं, जो काम करने के बदले में दिया जाता है। तो काम करने के बदले में हमने क्या दिया और काम करने के बदले में हमें क्या मिला, यानी वो उसका जो डिफरेंस है दैट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सब इसमें प्लस हो रहा है। NFIA इक्वल्स टू नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस सेकंड देख रहे हैं हम। सेकंड कंपोनेंट इज लाइक दैट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो नेट शब्द है, ये नेट शब्द डिफरेंस को शो कर रहा है ना। जब भी आप देखेंगे तो आप इसके अंदर का मैटर जो बना पाएंगे वो इसके इस तरह से बना पाएंगे दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमें रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में मिली है। रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के रूप में जो हमें इनकम मिली है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसी तरह से जैसे हम इंडियंस ने जो पे किया है इन द फॉर्म ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हमने जो पे किया है और हमें जो मिला, जो उसका डिफरेंस शो करता है। और यह भी NFIA में प्लस हो गया, यानी NFIA इक्वल्स टू नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब थर्ड कंपोनेंट देख रहे हैं हम इसका। लास्ट कंपोनेंट है नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब यहाँ पर पहले रिटेन्ड अर्निंग को समझना जरूरी है, देन वी विल स्टार्ट अबाउट द नेट रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट which is kept as reserve after paying the corporate tax and dividend। यानी एक कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद रिजर्व के रूप में रखा गया है। अब नेट रिटेन अर्निंग का मतलब यहाँ पर है इस तरह से है दैट सम इंडियन कंपनीज के जो ऑफिसेज हैं अगर वो फॉरेन में हैं और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो ऑफिसेज वहाँ पर है, तो उन ऑफिसेज की जो नेट रिटेन अर्निंग है वो माइनस यहाँ पर जो फॉरेनर कंपनीज जो हमारे इंडिया में है, जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में है, उन कंपनीज का रिटेन अर्निंग, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, नेट रिटेन अर्निंग। नेट शब्द आपको हमेशा डिफरेंस से जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप कंपोनेंट्स भी समझ पाएंगे, सिग्निफिकेंस भी समझ पाएंगे, प्लस फर्स्ट जो लेटर स्टार्ट हो रहा है दैट इज नेट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम हमेशा हमने क्या सीखा है, माइनस करना, इट शोज द डिफरेंस।
Net factor income shows the difference between the factor income earned from rest of the world minus factor income paid to rest of the world. So यहाँ पर NFI में भी डिफरेंस किया, सिग्निफिकेंस में हमने क्या किया, प्लस किया, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने डोमेस्टिक इनकम में NFI को प्लस किया। उसके बाद कंपोनेंट्स में हमने क्या सीखा, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इट मींस जो एम्प्लॉयज को जो पे किया जा रहा है और जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका डिफरेंस, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी से होने वाला इनकम जस्ट लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वो नेट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था दैट इट इज दैट पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट which is kept as reserve after paying corporate tax and dividend। तो कुछ फॉरेन कंपनीज जो हमारे यहाँ काम कर रही है उनका रिटेन अर्निंग माइनस वो कंपनीज जो इंडिया की हैं और विदेशों में काम कर रही हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंस का बात बताई मैंने वो नेट शब्द से जोड़ना है आपको। तो कंपोनेंट्स ऑफ NFIA में इन तीनों को प्लस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। कुल मिला के तीनों में हमने माइनस किया, अलग अलग से माइनस कर लो, है ना, या एक साथ माइनस कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो आज जो हमने पढ़ा दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA एंड द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA एंड अबाउट द रिटेन्ड अर्निंग। NFIA के कंसेप्ट को मैंने बहुत ही स्लो एक्सप्लेन किया है सो दैट यू मे अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है ये आपको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम बहुत काम आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक, रीड दिस, मेक योरसेल्फ नो। If you are having any problem, any doubt, you can comment me, I will answer you.